नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 8 दिन 8 घंटे सामने आएगा सच। अब सभी को यही उम्मीद है। जब सीबीआई तेजी से जांच कर रही है, एनसीबी और ईडी भी जांच में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को यह उम्मीद कि जल्द ही सामने आएगा सच। सीबीआई ने जांच के 8वें दिन सुशांत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उनके ड्रग्स लिंक के बारे में पूछा और रिया से यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने सुशांत की मर्जी से उन्हें सीबीडी ऑयल दिया था या उनकी मर्जी के खिलाफ। 8 जून को हुए झगड़े के बारे में भी रिया से सवाल पूछा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि तीनों जांच एजेंसियां जो इस मामले की जांच कर रही हैं वो सक्रिय हैं। एनसीबी और ईडी अब गौरव आर्य की तलाश में भी जुट गई हैं। तो वहीं सीबीआई ने रिया से आज पूछताछ की है। एनसीबी ने गोवा में गौरव के लिए छापेमारी की है, तो वहीं ईडी ने भी एक होटल के बाहर समन चिपका दिया है और गौरव को मुंबई दफ्तर में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो लगातार जिस तरीके से तीनों केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, सीबीआई की तरफ से जांच करते हुए आज 8 दिन हो गए हैं और 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, गहन पूछताछ की गई, कई सख्त सवाल पूछे गए। और इसके अलावा अगर बात की जाए एनसीबी की और ईडी की, तो अब जो गौरव आर्य जो कि एक चैट रिया चक्रवर्ती की जो सामने आई है उसमें वो भी आरोपी पाया गया है और ड्रग्स को लेकर के बातचीत रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्य के बीच हुई है। तो अब गौरव आर्य की तलाश भी की जा रही है। गौरव आर्य को तलाशने के लिए एनसीबी की टीम ईडी पहुंची, गोवा पहुंची, माफ कीजिएगा, और वहां पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। जहां भी उनके होटल रिजॉर्ट्स हैं, वहां पर जो कैफे हैं उनमें भी छापेमारी की गई, लेकिन कहीं भी गौरव आर्य नहीं मिले। और इसके अलावा ईडी की एक टीम भी वहां पर पहुंची, जिसने उनके एक होटल के बाहर एक समन को चिपकाया है और 31 तारीख तक पेश होने के लिए कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई की टीम ने पहली बार रिया से पूछताछ की है और जानकारी के अनुसार जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक सीबीआई रिया को गिरफ्तार नहीं करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई रिया को आगे भी कई बार पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन ईडी के बाद रिया का सामना सीबीआई के सवालों से अब शुरू हो गया है और सीबीआई ने अपनी जांच के 8वें दिन रिया को बुलाया है और रिया से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई है। आ गया रिया का नंबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज सीबीआई की जांच का 8वां दिन है। जांच के 8वें दिन सीबीआई ने इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले ही सीबीआई ने रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती से 14 घंटे तक पूछताछ की थी। गुरुवार को ही रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने भी पूछताछ की थी। इसी दिन रिया ने मुंबई पुलिस और सभी एजेंसियों से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अब जिसका इंतजार हर किसी को था वो दिन आ गया और 8वें दिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई की अलग अलग टीमें बनाई गई। सीबीआई की एक टीम पूछताछ के दौरान रिया के हाव भाव पर नजर रखने के लिए भी है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सवालों की लंबी लिस्ट बनाई। रिया के सामने सीबीआई के सवाल, क्योंकि रिया पर हार्ड ड्राइव ले जाने, नशा देने, पैसों की धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप हैं, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर किसी के जहन में। लेकिन ईडी, नारकोटिक्स और सीबीआई, ये 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। तो ऐसे में ईडी पहले ही रिया से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था।
एनसीबी ने मामला दर्ज करने के बाद कहा था कि पहले सीबीआई पूछताछ कर ले, उसके बाद हम रिया से पूछताछ कर लेंगे। तो अब 8वें दिन सीबीआई ने रिया को बुलाया। जानकारी के अनुसार रिया का करीब 40 सवालों से सामना हुआ, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ जो रिया उन्हें छोड़कर चली गई? दोनों कब और कहां मिले थे? सुशांत के साथ रिश्ता कैसा था? सुशांत के नए अपार्टमेंट में वे सुशांत के साथ कब आई और उनके घर कौन कौन आता था? सुशांत के परिवार के साथ रिया का रिलेशन कैसा था? क्या सुशांत की बहन के साथ कोई झगड़ा हुआ था? सुशांत की मौत के बाद रिया मोर्चरी में क्यों गई थी? मुंबई पुलिस ने कितनी बार पूछताछ की? सुशांत के सारे स्टाफ क्यों बदल दिए गए? क्या रिया सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ पिठानी और मिरांडा के संपर्क में थी? क्या रिया ने मिरांडा से सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया? क्या रिया और सैमुअल मिरांडा सुशांत का फंड अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे थे? क्या आपने सुशांत को ड्रग का सेवन करने के लिए कहा? क्या रिया जया शाह से CBD ऑयल ड्रग्स लेकर सुशांत को चाय या कॉफी में मिलाकर दे रही थी? रिया की चैट में जो ड्रग की बात सामने आई है, उसके पीछे का सच क्या है? क्या रिया ने सुशांत को कभी ड्रग दिया या गौरव आर्या ने ड्रग सप्लाई किया? श्रुति और जया के साथ ड्रग्स को लेकर आपकी बात क्यों हुई? यूरोप टूर के दरमियान क्या सुशांत की फैमिली से पूछा कि वो इस टूर पर आना चाहते हैं क्या? जो 2 फ्लैट खरीदे गए, क्या ये सुशांत के पैसे से खरीदे हैं? क्या रिया अपने जीवन के अहम फैसलों में महेश भट्ट की राय लेती है? सुशांत की आत्महत्या की सूचना किसने दी और सबसे पहले रिया ने क्या किया? रिया और सुशांत के झगड़े का क्या कारण था? कितने बार सुशांत से झगड़ा हुआ? सुशांत अगर नाराज थे तो सुशांत ने खुदकुशी क्यों की? सुशांत के लिए घर, कुक, ड्राइवर, उनका मैनेजर सब रिया की पसंद के थे। क्या रिया ने सुशांत को अपने परिवार पर खर्च करने से रोका? घर छोड़ने के बाद 8 जून से 14 जून तक सुशांत के घर में मौजूद किसी भी सदस्य से बात हुई क्या? सुशांत की आत्महत्या को पहले ही दिन कैसे स्वीकार कर लिया? क्या रिया ने सुशांत को शारीरिक और मानसिक तकलीफ दी? रिया के पास होते हुए भी सुशांत डिप्रेशन में कैसे गए? सुशांत के इलाज की जानकारी क्या उनके परिवार वालों को दी गई थी? क्या ऐसी बड़ी वजह थी कि सुशांत अपने परिवार वालों से दूर हुए? सुशांत से प्यार तो उसके परिवार से नफरत क्यों? आपको क्या लगता है कि सुशांत ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया? ये वो तमाम मुख्य सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ रिया के पास है और सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियों के लिए ये जानने महत्वपूर्ण भी है ताकि सच तक पहुंचा जा सके। रिया से सच उगलवाने का काम सीबीआई को ही करना है, लेकिन आगे कब तक ऐसे जांच होगी, कितनी बार रिया और रिया के परिवार से पूछताछ होगी और सबसे अहम सवाल क्या यहाँ रिया की गिरफ्तारी भी होगी, इन बातों का जवाब समय के साथ मिल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी निकलवाई है। रिया का अकाउंट दिल्ली के लोधी रोड में मौजूद बैंक में है और जांच अधिकारियों ने यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती से अगले कुछ दिनों तक पूछताछ जारी रहेगी। फिलहाल रिया की गिरफ्तारी या फिर कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी और ड्रग्स के एंगल से एनसीबी भी जांच कर रही है।
एनसीबी ने ड्रग्स मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई में कुछ संदिग्धों से बंद कमरे में पूछताछ की गई। ड्रग्स नेटवर्क की जानकारी के लिए संदिग्धों से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब से ड्रग्स का एंगल सामने आया है, तब से एक नाम गौरव आर्य भी सामने आया है। उसके बाद एनसीबी ने भी अब अपनी कमर जो है वो कस ली है और गौरव की तलाशी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। गौरव के होटल और घर पर तलाशी ली गई, लेकिन वो दोनों जगह पर ही नहीं मिला। इसके अलावा ईडी की एक टीम भी आज उन्हें समन देने के लिए पहुंची। हालांकि गौरव वहां नहीं मिला तो टीम ने होटल के बाहर समन को नोटिस जो है वो चिपका दिया और इसमें 31 अगस्त तक मुंबई पहुंचने को कहा गया है। गौरव आर्य को समन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के साथ उनके भाई शौविक को भी बुलाया गया। मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की गई। लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आ चुका है, जिसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सक्रिय हो चुका है। एक टीम ने गोवा में होटल कारोबारी गौरव आर्य की तलाश में छापेमारी की और गौरव के होटल और घर पर तलाशी की गई, लेकिन वो दोनों जगह नहीं मिला। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी गौरव आर्य पर शिकंजा कस लिया गया। एक टीम आज उन्हें समन देने के लिए अंजुना स्थित रिजॉर्ट पहुंची। हालांकि गौरव यहां नहीं मिला। टीम ने होटल के बाहर समन का नोटिस चिपका दिया। इसमें 31 अगस्त तक उन्हें मुंबई स्थित दफ्तर में पहुंचने को कहा गया है। एक्शन में एनसीबी। इससे पहले गुरुवार देर रात एनसीबी ने गौरव के गोवा में सियोलिम इलाके में स्थित घर पर छापा मारा था। उनके मकान मालिक ने बताया कि वो पिछले कई महीनों से यहाँ पर नहीं आ रहे। उनके रिजॉर्ट में भी 2 पुलिस अधिकारी सादी ड्रेस में पूछताछ के लिए गए थे, लेकिन वापस आते हुए उन्होंने कोई भी डिटेल मीडिया से शेयर नहीं की। आपको बता दें कि रिया की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स कनेक्शन का अहम खुलासा हुआ है, जिसमें गौरव का नाम सामने आया है। गौरव को जानती है रिया। रिया और गौरव आर्य के चैट सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसे लेकर भी खुलासा हो चुका है कि गौरव एक ड्रग डीलर है। रिया की चैट में यह साबित हुआ है कि रिया और उससे जुड़े लोग गौरव से ड्रग्स को लेकर के बातचीत करते थे। एक इंटरव्यू में रिया ने गौरव से अपनी जान पहचान होने की बात स्वीकार की है। वहीं दूसरी तरफ गौरव ने भी एक इंटरव्यू में इस मामले पर अपनी सफाई दी है। गौरव का कहना है कि वो 2017 से पहले रिया को जानते जरूर थे, लेकिन ड्रग्स को लेकर के उनके बीच कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो होटल व्यवसाय से जुड़े रहे हैं और उनकी किसी भी रैकेट से कोई जुड़ाव उनका नहीं है। गोवा में है गौरव का रिजॉर्ट। गौरव आर्य के गोवा के अंजुना और वागाटोर इलाके में रिजॉर्ट और कैफे हैं। गौरव पुरानी दिल्ली का रहने वाला है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से की थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से म्यूजिक की पढ़ाई की है और 2007 से वो गोवा में ही है। गौरव मीडिया इंडस्ट्री से भी जुड़ा है। गौरव और रिया के वायरल चैट। गौरव और रिया का जो पहला चैट सामने आया है वो 8 मार्च 2017 का है। उसमें रिया ने लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं दूसरी चैट में रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है क्या? यहाँ एमडी का मतलब मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन माना जा रहा है, जो एक ड्रग्स है। तीसरे चैट में, जो कि 8 मार्च 2017 का है, इस चैट में रिया गौरव से कहती है, अगर बहुत तेज नशा करने वाले ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है। एक बार MDMA लिया था। इस चैट से साफ है कि रिया ने ड्रग्स लिया है। इसके बाद वो गौरव से पूछती है, क्या तुम्हारे पास MD है?
बेनकाब होंगे हत्यारे। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामले के तार कभी दुबई तो कभी गोवा से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन इस मामले में सामने आया है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या रिया को मोहरा बनाया गया है और सुशांत की हत्या एक सुनियोजित तरीके से की गई, और इस पूरे मामले में रिया की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि रिया अभी तक मुख्य आरोपी है। लेकिन जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि असली हत्यारा कोई और ही है? हालांकि ये सिर्फ वो सवाल हैं जो परिस्थितियों को देखते हुए हर किसी के जहन में पनप रहे हैं, और शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हैं 3 केंद्रीय एजेंसियां, और जल्द ही आरोपियों तक इन तीनों एजेंसियों के हाथ पहुंचने की उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 8 दिन 8 घंटे सामने आएगा सच, इस खास कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज दिन भर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। जिस तरीके से आज पहली बार CBI ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पिछले काफ़ी दिनों से मुख्य आरोपी के तौर पर सामने रही हैं, और इसी को लेकर के उनसे पूछताछ की गई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड भी रही हैं, और उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही वो उनका घर छोड़ करके गई थी। तो ऐसे में उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, पैसे की धोखाधड़ी से लेकर के नशा करने, और सुशांत को भी नशा देने तक के आरोप उन पर लग रहे हैं, और पैसे की धोखाधड़ी के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करने के आरोप भी रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज पूछताछ की गई है। इससे पहले ED पूछताछ कर चुकी है रिया चक्रवर्ती से, और अभी NCB जो कि चैट रिया चक्रवर्ती की जो सामने आई है ED की तरफ से, NCB और CBI को वो चैट दी गई है, और उसके आधार पर NCB ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो अब CBI की पूछताछ पूरी होने के बाद ये उम्मीद है कि NCB भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। लेकिन उससे पहले NCB सतर्क है, और जिस शख्स का नाम उस चैट में सामने आया है गौरव आर्य, जो कि गोवा का रहने वाला है फिलहाल। हालांकि गौरव आर्य दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन गोवा में उसका कारोबार है, होटल व्यवसाय से वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से जो चैट अब वायरल हो रही है उसमें कि गौरव आर्य एक ड्रग डीलर भी है जो ड्रग सप्लाई करता है, और इसी को लेकर के उनकी रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्य के बीच जो है वो बातचीत हुई है, और दोनों ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे में जब एक ड्रग कनेक्शन का खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, और इससे पहले एक दुबई के शख्स का भी नाम सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले वो शख्स भी सुशांत सिंह राजपूत से मिला। तो ऐसे में अब ड्रग कनेक्शन को खंगालने के लिए NCB पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है, और गौरव आर्य की तलाशी के लिए एक टीम गोवा में पहुंची,
और वहां पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। शादी ड्रेस में भी गौरव के रिजॉर्ट्स में गई, कैफे में गई है टीम और जगह जगह पर तलाशी की गई, छापेमारी की गई, लेकिन कहीं भी गौरव का कुछ पता नहीं चला है। और इसके अलावा ईडी की टीम भी गोवा गई और एक होटल में जाकर के उनके होटल के बाहर जब गौरव आर्य वहां पर नहीं मिले तो एक समन जो है वो चस्पा कर दिया गया है और उनको बुलाया गया है। 31 तारीख तक का समय दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आज मामले में पहली बार रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा। इस दिन का पिछले 7 दिनों से इंतजार था, लेकिन आज 8वें दिन सीबीआई ने रिया को बुलाया और कई घंटों तक लंबी पूछताछ की गई। लेकिन इससे पहले ही मीडिया में रिया आई थी और सुशांत पर उन्होंने कई खुलासे किए थे, जिसके जवाब में सुशांत की बहन श्वेता और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने रिया पर जमकर भड़ास निकाली है और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही सबूत भी पेश किए गए हैं। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में आप समझिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की पूछताछ से पहले रिया चक्रवर्ती सामने आई और इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था। रिया चक्रवर्ती ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जिस पर अब सुशांत के पक्ष के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि रिया ने खुद को बचाने के लिए सुशांत और सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी की। जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर एक्ट्रेस को जवाब दिया है। श्वेता ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि रिया ने इंटरव्यू में कहा है कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते। सही है, इसीलिए मैं जनवरी में अमेरिका से भारत आई थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ जा रहा है और वो ठीक नहीं है, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और अपने बच्चों को छोड़ा। इससे भी दुख की बात यह थी कि मैं भाई से मिल भी नहीं सकी, क्योंकि जब तक मैं वहां पहुंची भाई चंडीगढ़ से चला गया था। रिया के लगातार कॉल आ रहे थे। इतना ही नहीं, श्वेता ने एक और ट्वीट में रिया पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि परिवार हमेशा चट्टान की तरह सुशांत के साथ खड़ा था। इसके अलावा श्वेता ने कई और ट्वीट भी किए, जिसमें उन्होंने रिया पर आरोप लगाया कि उसने सुशांत को उनकी मर्जी के बिना ड्रग्स दिया था। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा, काश भाई उस लड़की से कभी न मिले होते। किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स देना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, उसे मनोचिकित्सकों के पास लेकर जाना, ये किस स्तर का हेरफेर है? तुम अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगी? एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने किया पलटवार। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी रिया चक्रवर्ती की कई बातों को खारिज किया और उनके जवाब में सबूत भी पेश किए। रिया ने यह कहा कि सुशांत को क्लस्ट्रोफोबिया था, इसी वजह से सुशांत को सफर के दौरान फ्लाइट में बैठने से डर लगता था। साथ ही यही वो वजह थी जिसके चलते सुशांत ने यूरोप ट्रिप के दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले एक खास तरह की दवाई ली थी। वहीं अब रिया चक्रवर्ती को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब देते हुए अंकिता लोखंडे ने सुशांत का फ्लाइट उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें सुशांत प्लेन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा, क्या यही है क्लस्ट्रोफोबिया? तुम हमेशा से उड़ना चाहते थे और तुमने ये किया भी। कब तक होगा इंसाफ? सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बल्कि एक्टर की तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज एक मिस्ट्री बनती जा रही है। इसमें हो रहे एक के बाद एक खुलासों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस केस में जो सबूत सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। शुरू में सुसाइड दिखने वाला ये केस अब एक अलग ही मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीबीआई इस केस की बड़ी ही बारीकी से जांच कर रही है।
सीबीआई न सिर्फ सुशांत के घर की छानबीन में लगी है, बल्कि वो उन सभी लोगों से भी बार बार पूछताछ कर रही है जो सुशांत के निधन के वक्त उनके घर पर मौजूद थे। लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है, कब तक होगा इंसाफ? यह सवाल तब तक बना रहेगा जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता, सुशांत की मौत के मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती और इस बात का खुलासा नहीं हो जाता कि सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, और अगर हत्या हुई है तो किसने की? ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।